इतना करके भी गोपियों का चित्त, गोपियों का मन सदैव कृष्ण में रहता था। हमेशा वो कृष्ण का चिंतन करती, हमेशा वो कृष्ण का भजन करती। हमेशा वो कृष्णमयी रहती और हमेशा कृष्ण को भजन करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दही जमाना, माखन निकालना, पानी भरना, बर्तन घसना, घर के दूसरे कामकाज, घी बनाना, कई किलोमीटर जमुना जी से जल लेकर आना। आप लोग क्या कहते हो कि हमें काम है बापू, घर में भजन करने का मौका ही नहीं मिलता। ब्रिज की इतनी गर्मी में खेतों में जाना, जो गवाले गायें चरा रहे वहां तक भोजन पहुंचाना, फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की भक्त। क्यों? उनका चित्त कृष्ण, उन्होंने लक्ष्य बना लिया था, ये हमें चाहिए। हम सबों को, जो भी यहां बैठे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण, बस। बाकी देखो सब काम सहज में होते हैं। सूरज के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, लेकिन सूरज निकलता है। रात के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, फिर रात होती है। संसार के काम चलेंगे, आपके बगैर भी चल रहे थे और आपके बगैर भी चलेंगे। इसलिए पहले आप अपना लक्ष्य बना लो, मेरा लक्ष्य क्या है। और अगर आप ये बनाते हो कि मेरा लक्ष्य कृष्ण है, तो उसके पीछे लग जाओ फिर। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य आपको दिया नहीं, 16 माला करनी, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तो दिया नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यह मां यशोदा थक गई, अब आप भी कृपया थक जाओ, बहुत हो गया। हे गोविंद, अब आपके आश्रय में है। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब आपके सहारे पे है। बहुत संसार देखा, बहुत एंजॉय किया, बहुत भोगा। देखो एक संसार पता है कैसा है। आपने गन्ने का टुकड़ा देखा है कभी? किस किस ने देखा है? सबों नहीं देखा होगा, इतना बड़ा होता है ना। अब उस गन्ने के टुकड़े में क्या है कि 6-6, 8-8 इंच में क्या आती है जी? एक गांठ आ जाती है। अब समझिएगा, इस बात को बड़ी समझने की बात ही है कि संसार कैसा है। अब आप गन्ने के टुकड़े को चूस रहे हैं, चूसते चूसते आपको मजा आ रहा है, आहा हा वाह क्या स्वीट है। ऐसे में अचानक क्या आ जाती है? गांठ आ जाती है। फिर वो गांठ को फेंक के फिर चूसते हो, जैसे ही मजा आने लगता है तो कोई दूसरी गांठ आ जाती है। ऐसे ही संसार है। थोड़ा सुख का सांस लेते हो, हाँ चलो बच्चे बड़े हो गए, तो एक दूसरी गांठ आ गई शादियों की। शादियां हो गई, सुख का सांस लिया तो बहू का पंगा आ गया, लो। ऐसे ही जिंदगी में थोड़ा सा सुख का सांस लोगे कि कोई गांठ आ जाएगी। थोड़ा सा आपको मजा आने लगेगा कि नया कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। थोड़े महीने, थोड़े साल कुछ सुख के गुजरेंगे कि कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये संसार ऐसा है, यहां कोई हमेशा के लिए सुखी हो ऐसा नहीं है। ये रिश्ते, ये नाते। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था
मेरे सामने एक वृद्ध कपल बैठा हुआ था, तो वो भागवत सुनने वृंदावन गए थे। तो बात से बात निकली, तो वो खुद ही चर्चा करने लगे कि हमारे 2 लड़के हैं। तो मैंने बोला फिर तो आप लोगों के साथ ही होंगे सब। बोला साथ कहाँ है, एक की शादी हो गई है, वो हैदराबाद सेट हो गया है, और एक दिल्ली सेट हो गया है। तो मैंने बोला आप? बोला हम दोनों अकेले। जिस उम्र में आपको बच्चों की जरूरत पड़ती उस उम्र में तो आप अकेले होते हो। जिनकी उंगली पकड़ के आपने चलाया होता है वो आपका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। तो इस अवस्था में आप अपना लक्ष्य बना लो, मेरा लक्ष्य कृष्ण है बस, और लग जाओ उसके पीछे। और इस संबंध में मुझसे जितना सहयोग हो सकता है मैं करूं। लेकिन कृष्ण ने जो आप लोगों की जिम्मेदारी मेरे कांधे पे डाली है, उस जिम्मेदारी को मैं भी निभाऊं, और आप भी सोचिए कि अगर बापू हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो फिर हमें भी सीरियस रहना पड़ेगा, हमें भी गंभीर रहना पड़ेगा, हमें भी अपने लक्ष्य की ओर चलना पड़ेगा। और हम सबों का लक्ष्य कृष्ण है। आप प्लीज सीरियस रहो और अच्छा भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि इन सबों को तो कृष्ण तक पहुंचाना है, इन सबों को उनके घर तक पहुंचाना है, इन सबों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है। और मैंने आप लोगों के साथ कभी भी अपनी जान छुड़ाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, इसी में मेरी माँ बहन बेटी है, सब है, इसी में पिता है, मित्र है, दोस्त है, ये सब परिवार है। तो इन सबों को कृष्ण तक पहुंचाना है। तो आप सब अगर गंभीर होंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तभी ये संभव हो सकता है। बाकी घर से लेने निकले आटा, तो फिर आटे के लिए सोचो ना, फिर क्यों दही बड़े खाने खड़े हो जाते हो, पानी पूरी खाने, तो पैसे तो वहीं खर्च हो गए, पैसे तो सारा वहीं खर्च हो गए, तो खाली हाथ लौटोगे। ऐसे जिस वखर को लेन तू आया राम नाम, तो आपको राम नाम भी मिला है और संतों का घर भी मिला है, दोनों चीजें मिली। अब आप ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, सीरियसली हमारा लक्ष्य। बाकी ठीक है ना, गोपियों को मैंने कहा है, आपसे ज्यादा तो काम गोपियों को था, आपको क्या काम है। और एक बात बताऊं, गोपियों के घर कोई एक 1 रूम हॉल या 2 रूम हॉल नहीं थे, उनके तो बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े आंगन थे। उन आंगनों के अंदर 20-20, 50-50, 100-100 तो गायें भैंसें बंधी होती थी, उनको संभालना अलग, दही माखन घी निकालना अलग, पानी भर के लाना अलग, घर के काम अलग, बर्तन घसना, कपड़े धोना। आप लोगों को क्या काम है, फिर भी आप कहते हो हमसे भजन नहीं होता। क्योंकि आप लोगों के काम क्या है, टीवी देखना, इतना बिजी है, काम जरूरी है। अब वो टीवी से फुर्सत मिले तो भजन हो,
गॉसिप करना, उससे फुर्सत मिले तो भजन हो। अभी हम सबों को जो है, ये तो कृष्ण की कृपा है कि एक बहुत बड़ा परिवार हमारा बना है, नहीं तो आज हमारे घर में भी हमारा परिवार एक साथ नहीं है। क्योंकि अभी याद रखना, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब अलग होने वाला है, क्योंकि बचपन से अभी वो संस्कार अलग के हैं। बचपन से संस्कार अलग के, रिश्ते सुकड़ रहे हैं, शब्द सुकड़ रहे हैं। समझो, पहले हम दादाजी बोलते थे, दादाजी बोलते थे, फिर वो जी निकल गया, सिर्फ आ गया क्या, दादा। अब दद्दू हो गया, बिल्कुल छोटा शब्द आ गया, क्योंकि शब्द भाव का प्रतीक है। आप जिसके प्रति जितना बड़ा भाव रखोगे, उसके प्रति शब्द भी उतने बड़े। हम गुरु के प्रति क्यों बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद, जबकि उनका नाम तो इतना एक छोटे शब्दों में होता, लेकिन उससे पहले हम कितने शब्द लगाते हैं, कितना बड़ा नाम बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य, फिर 108 श्री 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 श्रीमद, फिर जाके उनका नाम लेते, क्योंकि उनके प्रति हमारा भाव बड़ा है, इसलिए शब्द बड़े हैं। अब यहां दादाजी, दादा, और अब दद्दू। पहले होता था चाचा जी, फिर चाचा, अब चाचू। अब चाचू कब चाची बनेगा, आने वाला समय। फिर होता था जीजा जी, फिर जीजा, अब जीजू। पहले दीदी होती थी, अब सिर्फ दी। देखो कितने छोटे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे भावनाएं छोटी हो गई है। भावनाएं छोटी हो गई। अब हमारे घरों में ये पोजीशन है कि हम एक साथ, पहले एक टेलीफोन होता था तो सारे लोग उसी को यूज करते थे, अब हर एक का मोबाइल है, दुनिया अलग हो गई। पहले घर में एक टीवी होता था, इस बहाने सारी फैमिली एक कमरे में बैठती थी, अब हर कमरे में टीवी, सब अलग अलग हो गए। तो बचपन से संस्कार क्या है, अलग अलग है। तो कमरे अलग हुए, टेलीफोन अलग हुए, मोबाइल अलग हुए, टीवी अलग हुए, आहिस्ता आहिस्ता दिल भी अलग हो गए हैं। अब सबके दिल भी अलग हो गए हैं, अब एक कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में आपको सिर्फ एक आपका अपना है तो कृष्ण है। रहना अकेला ये याद रखना, रहना अकेला ही है। क्योंकि वैसे भी बच्चों की शादी करोगे तो वो अपने बेडरूम में चले जाएंगे, फिर उसको बोलोगे यार 4-5 दिन मेरी तबीयत खराब है तो मेरे साथ सो। मैं आपको सही बताता हूँ, सच्ची घटना। मुझे एक आदमी मिला, बातों बातों से चर्चा हुई, बोला बापू मम्मी बीमार है तो अभी वो अकेली है, क्या करूँ। वो ऐसे बता रहा था जैसे बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है, अब उसके साथ सोना पड़ता है। अब सोना तो पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे नींद नहीं आती है उसके साथ। मन में सोचा तुझे किसी और के साथ आदत पड़ गई है नींद की। बोला नींद नहीं आती है। अब मम्मी बूढ़ी है, उसे पंखा नहीं चाहिए और मुझे गर्मी होती। मैं कहता हूं मम्मी पंखा बंद कर, मुझे पंखा चाहिए, वो कहती नहीं चाहिए। इसी चाहिए नहीं चाहिए में हमारा झगड़ा होता है। मैं सोचता था ये वही माँ है जब इसके मुंह में ये सोती होगी और खुद को अपनी छाती पे सुलाती होगी, और 4 दिन इसको माँ के कमरे में सोना पड़ रहा है तो जैसे पहाड़ गिर गया है। याद रखना, रहना अकेला है, उस समय कृष्ण बहुत काम आएगा।
कृष्ण बहुत काम आएगा। कृष्ण बहुत काम आएगा। मैं परसों तरसों एक बहुत बड़े सेठ के घर गया। जवानी उसकी दीवानी थी, बड़ी अलग टाइप की थी। अब उसकी तबीयत खराब रहती है और बहुत बूढ़ा हो गया है, तो बहुत बड़ा घर था, तो सब घर में बिजी थे। जब उसके घर में कमरे में गया तो भजन लग रहे हुए थे। मैंने सोचा कि अंत में इसको क्या काम आ रहा है, यही भजन, यही भगवान। बाकी सब कोई कमरे में किधर है, कोई कहाँ है, वो अकेला पड़ा है और भजन सुन रहा है। ये भजन करो, यही अंत में काम आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए प्लीज 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 अपना लक्ष्य बना लो और लग जाओ उसके पीछे। मेरा लक्ष्य कृष्ण है। मुझे कभी ये मन में ना आए कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई टाइम बिहाइंड दिस नॉनसेंस पीपल। ऐसा कभी मेरे मन में विचार ना आए। इसलिए